हेलो एवरीवन, जय श्री राम। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। आज की क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 शुरू करने जा रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड तक पहुंचने से पहले हमें इकोनॉमिक्स वर्ड सीखना होगा कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज़ अ टाइप ऑफ सोशल साइंस विच स्टडीज़। इकोनॉमिक्स एक तरीके का सोशल साइंस है विच स्टडीज़ क्या, ह्यूमन बिहेवियर। सर कैसा ह्यूमन बिहेवियर? हंसते खेलते नहाते धोते खाते पीते वो सब नहीं, ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मनी। ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मनी। चलिए बताइए इकोनॉमिक्स क्या होता है। सर इकोनॉमिक्स इज़ अ टाइप ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज़ अ टाइप ऑफ सोशल साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मनी। मक्खन सर यहाँ तक तो क्लियर है। मतलब अगर आप मान के चलो अभी कुछ खा रहे हो तो क्या वो एक इकोनॉमिक्स भी है, आपका वो बिहेवियर स्टडी करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। लेकिन सुनो ना, आप अभी खा नहीं रहे हो, आप अभी गए, आपने खा लिया और अब आपने रेस्टोरेंट में पेमेंट करना है। आप रेस्टोरेंट में खा रहे थे, अब आप पेमेंट करने जा रहे हो, क्या अब आपका ह्यूमन बिहेवियर स्टडी होगा? हाँ जी सर, अब हमारा ह्यूमन बिहेवियर स्टडी होगा, बिल्कुल। तो इन टर्म्स ऑफ मनी, जब मनी के टर्म्स में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। अब मेरा बात सुनिएगा ध्यान से। इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। इकोनॉमिक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो। पहला पार्ट का नाम क्या है बाबू? माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पार्ट का नाम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका क्लास 11 में पूरा बुक है। दूसरे पार्ट का नाम क्या है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरे पार्ट का नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं आपको पता होगा क्लास 12 में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। खैर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं क्या है ये। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विथ जो कि डील करता है किसके साथ? सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इश्यूज़। विच डील्स विथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर इकोनॉमिक इश्यूज़। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट? सर रिलेटेड टू नहीं बोलो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इश्यूज़ एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, फिर से माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो कि डील करता है किसके साथ? इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ। जहाँ पे सर किस लेवल पे ये डील करता है? ये डील करता है एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल के लेवल पे कैसे बात चल रहा है, इंडिविजुअल के लेवल पे कैसे कहानी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप ही की बात करता हूँ। एग्जाम्पल मान के चलो आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है। अब आप इस 10 रुपये को खर्च करना चाहते हो। आपके पास दो रास्ते हैं। आपके पास कितने रास्ते हैं? दो। पहला रास्ता का नाम क्या है सर? सर आपके पास दो रास्ते हैं जिसमें से पहला रास्ता का है कि आप 10 रुपये का एक समोसा खा सकते हो या फिर आप 10 रुपये का एक रसगुल्ला खा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि आप अपने पैसे को किस तरीके से खर्च करोगे, आइदर 10 रुपये का समोसा या फिर 10 रुपये का रसगुल्ला। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बोलिए। सेम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। खाली यहाँ पे लास्ट में वर्ड बदल गया, एन इकोनॉमी एज अ होल। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग इकोनॉमिक इश्यूज इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही डील करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के लेवल पे नहीं कि समोसा खाएंगे कि रसगुल्ला खाएंगे। छोटा बच्चा सोच रहा है 5 रुपये का डेयरी मिल्क ले कि 5 रुपये का 5 स्टार लें, ये सब हमें नहीं सोचना है। हमें इकोनॉमी एज अ होल वाले प्रॉब्लम सुलझाने हैं। सर एग्जांपल दीजिए इकोनॉमी एज अ होल वाले प्रॉब्लम्स का। तो यहाँ पे हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, कि कोई गरीब है, मतलब किसी के पास नौकरी नहीं है, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, करप्शन, ईटीसी। मतलब जो वास्ट लेवल के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हम लोग उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में सुलझाते हैं, और जो छोटे मोटे इंडिविजुअल के लेवल के प्रॉब्लम है उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में सुलझाते हैं। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से बना है। एक होता है माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है आपने अभी अभी मेरे साथ सीखा। मैक्रो क्या होता है सर? मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है अभी अभी आपने मेरे साथ इस चीज़ को सीखा। ठीक है सर। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ टाइप ऑफ सोशल साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या है?
इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक इशूज़ या इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे है कि 10 रुपये आप कैसे खर्च करोगे, और यहाँ पे है कि सरकार कैसे सब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ये सबको संभालेगा। पूरे इकोनॉमिक्स में एक वर्ड एकदम वो होता है, क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी, स्कार्सिटी। ये सेलिब्रिटी वर्ड है। मैं आपको बता दूं, अगर इकोनॉमिक्स में छोड़ो ना, अगर दुनिया में स्कार्सिटी नहीं होता तो आज इकोनॉमिक्स नहीं जन्म लिया होता। यानी इकोनॉमिक्स का जन्म ही क्यों हुआ है, स्कार्सिटी के कारण। सर स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेशंस, कि हमारे पास चीज़ें लिमिटेड है। याद रखिएगा, जब तक स्कार्सिटी रहेगा इस पृथ्वी पे, तब तक हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। जैसे स्कार्सिटी हट गया, हमारा लिमिटेशन हट गया, हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेशन हमें किस चीज़ को लीड करते हैं, चॉइस को। लिमिटेशन हमें चॉइस को चुनने पे लीड करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, आपके पास लिमिटेड पैसा है 10 रुपये, तभी तो आप चुन रहे हो कि समोसा खाएंगे कि रसगुल्ला खाएंगे। या फिर सरकार के पास लिमिटेड पैसा है, सरकार एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे, या फिर गरीबी पे ध्यान दे, या फिर करप्शन पे ध्यान दे, या सरकार किस पे ध्यान दे, मतलब वी हैव टू चूज़। यानी स्कार्सिटी लीड्स टू चॉइस। स्कार्सिटी लीड्स टू चॉइस। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड स्कार्सिटी? स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज और एंड स्कार्सिटी लीड्स टू चॉइस। अब देखो इस पर बहुत से कॉन्सेप्ट आगे निकल के आते हैं। देखो स्कार्सिटी के कारण ना सेंट्रल प्रॉब्लम्स आता है हमारे पास। आप अपना बुक अगर देखोगे तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स सेकंड चैप्टर में, डरना मत, मैं तरीके से पढ़ाता हूँ, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ बस आप लोग पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे पता है आपके चैप्टर नंबर 1 में पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी सब है। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट। बट स्कार्सिटी के कारण क्या होता है, चॉइस का नौबत आता है, और चॉइस के कारण क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आ जाता है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि 3 तरीके का होता है। अब ये 3 तरीका क्या है, अगर आपको सीखना है तो यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, क्लिक करके देख लीजिए। यानी हम लोग आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, आज का क्लास यहीं तक। जय श्री राम।